ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी 1 जुलाई सोमवार को प्रातः 10:27 से 2 जुलाई मंगलवार अर्थात कल प्रातः 8:42 तक है। तो इस बार भी एकादशी तिथि जो है 2 दिन है, तो व्रत जो है मंगलवार को किया जाएगा। विशेष ध्यान रखें कि जब भी एकादशी तिथि इस प्रकार 2 दिन होती है तो उस दिन व्रत करना चाहिए जिस दिन एकादशी तथा द्वादशी तिथि दोनों ही एक साथ हों और उदया तिथि में एकादशी हो। तो आज की अपेक्षा कल उदया तिथि में एकादशी होने के साथ साथ द्वादशी भी है, अतः कल मंगलवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैसे भी हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जब भी ऐसा संयोग बने तो दूसरी एकादशी को ही उपवास रखना चाहिए। एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और ये एकादशी और विशेष बन जाती है क्योंकि भगवान हरि विष्णु को एकादशी के साथ साथ आषाढ़ का जो महीना है वो भी अत्यधिक प्रिय है। और एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान नियम से यदि किया जाए तो अनेकानेक फल देने वाली होती है। अब जहाँ तक नियम की बात है तो एकादशी से पहले दिन से अगले दिन पारण तक विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम तो एकादशी का जिस दिन व्रत है उस दिन पहले का जो दिन है उस दिन खान पान सायंकाल का जो भोजन है वो यथासमय कर लिया जाए और उसके पश्चात रात्रि में अपना मुख दांत इत्यादि अच्छे से साफ करके सोया जाए और अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अथवा सूर्योदय से पहले उठ करके नित्य क्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए। और उसके बाद भगवान के सामने बैठ करके पीला वस्त्र और प्रतिमा रख करके और संकल्प करें और संकल्प में करें कि भाई आज मैं इस प्रकार से इस एकादशी व्रत को करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, तो आपकी विशेष कृपा बनी रहे, मैं इसको निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर सकूँ। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य की जानी चाहिए। तुलसी एवं शालिग्राम की पूजा भी करनी चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मन वचन और कर्म से पूरा ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहें, मन से किसी का बुरा न सोचें, वचन से वाणी से किसी को बुरा न कहें और कर्म भी अच्छे करें, सत्य वचन का पालन करें, किसी की निंदा चुगली इत्यादि का बिल्कुल भी मन में ध्यान न रखें और अगले दिन पारण करें। पारण के समय की चर्चा आखिरी में करेंगे। तो अब बढ़ते हैं, जो भी आप एकादशी करते हैं उसकी कथा अवश्य सुनी जानी चाहिए। तो आज की कथा आरंभ करूं उससे पूर्व पहले की भांति ही कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में जो भी वीडियो जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि वीडियो अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि आपका ऐसा करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो चलिए चलते हैं आज की एकादशी की कथा की ओर। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग करके परलोक में भी यह व्रत एकादशी योगिनी मुक्ति देने वाली है। तो हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों की कही हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और उसकी पूजा के लिए एक हेम नाम का माली प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। उसकी
विशालाक्षा नाम की एक सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करता हुआ उसके साथ रमण करने लगा और दोपहर तक भी राजा के पास नहीं पहुंचा। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाग करके हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो कुबेर के पास आकर के वे कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर को हेममालिनी पर जो है बहुत ही क्रोध हुआ और तुरंत उसने हेममालिनी को अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा। हेममालिनी जो है डरता डरता राजा के सामने उपस्थित हुआ और प्रणाम किया, परंतु राजा ने क्रोधवश उससे कहा कि हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय देवों के देव महादेव का भी अनादर किया है। इसे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पतित होकर पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव की कृपा से, शिव की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे हिमालय की ओर उसने प्रस्थान किया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में वह पहुँच गया। वह जो ऋषि थे अत्यंत वृद्ध थे और तपशाली थे। उनको देख करके वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण तू कोढ़ी हो गया है और अत्यधिक दुख को भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनीश्वर, मैं कुबेर राजा का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्पमाला लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँचा और इस प्रकार उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग को भोगेगा और साथ में मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बन करके दुख का भोग करेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख को भोग रहा हूँ। अतः आप इसका कोई उपाय बतलाइए जिससे कि मुझे इससे मुक्ति मिल सके। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तुम यदि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तेरे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब एकादशी व्रत के पारण का समय बुधवार प्रातः 5:28 से 7:10 तक रहेगा। 7:10 के बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। अतः अपना व्रत शुभ मुहूर्त में खोल लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।